स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने HCF और LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था। इस वीडियो में हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक मेन टॉपिक की तरह इसको पढ़ेंगे और इससे ये पढ़ने का हमारा यही पर्पस है कि इसके बाद एक टॉपिक आता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, यानी उस टॉपिक में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आपको बताया जाता है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यहाँ पर समझना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर that can be represented in the form of P by Q such that Q is not equals to 0। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो पूरे P by Q की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेंगे 1/3। 1/3 ये क्या है? ये एक P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरीके से 2, 3 ये सब भी क्या है? ये सब भी हमारा P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 के नीचे क्या होता है? 2 के नीचे 1 होता है। किसी भी चीज़ के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो इसको भी P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इसी तरीके से 2.5 को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि 2.5 की वैल्यू क्या होती है? 5/2 होती है। तो 5/2 को हम 2.5 लिखते हैं, तो ये भी P by Q के फॉर्म में क्योंकि लिखा जा सकता है। अब आप देखिए 2.5 है ना, इसको हम क्या करेंगे? 25/10 लिख सकते हैं और ये 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा P by Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर रैशनल नहीं है, मतलब कि जो भी नंबर को P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड या एक्सप्रेस्ड इन द P by Q फॉर्म, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको आप P by Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 करके कुछ वैल्यूज़ आती हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से √2, √3 इन सब की वैल्यू जो होती है ये सब इरेशनल नंबर है। ये सब की वैल्यू जो है ये कोई जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल कहलाएगा। जिस भी नंबर में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल करके आ रही है, वो इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, वो इरेशनल कहलाएगा। इसमें हम लोग आगे और चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम लोग आगे
इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी मैंने बताया कि इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर कोई भी नंबर जैसे कि जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स नहीं है वो इरेशनल कहला जाएंगे डायरेक्टली। जो भी नंबर एंड नहीं हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं। तो इसको ना, जो नंबर एंड नहीं हो रहा है इसको समझते हैं एक बार। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक डेसिमल एक्सपेंशन में टॉपिक में आता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा था अभी मैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, लेक्चर के स्टार्ट में इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा था कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को लिखना वो कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो जो डेसिमल में हम नंबर्स को लिखते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे कि इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो वो टर्मिनेट जो नंबर है ना, कि जो भी डेसिमल नंबर, जो भी डेसिमल 1.4, 1.3567, जो भी नंबर डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट नंबर्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। यानी कि डेसिमल के बाद अगर मैं यहाँ पर पूरा नंबर कुछ भी लिखूं वो फाइनाइट है, जैसे 1.379687, ये सब फाइनाइट नंबर्स है क्योंकि इसको काउंट किया जा सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये इनफाइनाइट नंबर्स डेसिमल के बाद आते हैं, जैसे कि 1.432 ... ये आगे तक चला जाएगा। ये कुछ आपको भी पता नहीं चलेगा, जो लिखा है उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये कितना नंबर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। जैसे कि √2 जो है ना, √2 वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। √2 की वैल्यू भी ऐसे ही कुछ आती है, डेसिमल के बाद वो वैल्यू आगे जाती है और उसकी कोई वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं कर सकता है। तो √2 भी क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मैं इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को और अच्छे से समझाता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि मान लीजिए ना कि एक नंबर दिया होगा 1.423423, इसमें सेम पैटर्न ना दोबारा वो आ रहा होगा और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो कहलाएगा। लेकिन अगर एक फिक्स पोजीशन के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग मतलब रीऑकरिंग, यानी कि दोबारा वो चीज़ प्रेजेंट हो रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है रिकरिंग डेसिमल का। नॉन रिकरिंग में क्या होता है? नॉन रिकरिंग में जैसे 1.423 था ना, 5 6 7 8 ... ये आगे जाता चला जाएगा, इसका कोई पता नहीं है, ये दोबारा रिपीट नहीं करता है। तो इसको हम लोग नॉन रिकरिंग कहते हैं। इसमें जैसे कि 1.3, और अगर किसी चीज़ के ऊपर ऐसे बार लग गया है तो उस बार का मतलब होता है कि यही सेम नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1.432 है, तो अगर 1.432 के ऊपर बार ऐसे लग गया है
तो ये 1.432432 ये आगे रिपीट होता चला जाएगा ये नंबर। तो इस चीज़ को भी, ये भी एनसीईआरटी में आपके बार लगा करके क्वेश्चंस पूछा गया है। कई बार इसमें लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए इस चीज़ को ऐसे समझना ज़रूरी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता था कि कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग में क्या होता था कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ना, इसमें जैसे कि है टर्मिनेटिंग के बाद फाइनाइट नंबर है, तो इसको आप कभी भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 14/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है कि 1357/10000। जितना नंबर डेसिमल के बाद होता है उसको उतना जीरो लगा करके डिवाइड कर दिया जाता है नीचे। इसमें भी जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 1379687 डिवाइड बाई 1000000। तो ये भी कहीं ना कहीं p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो सब रेशनल होता है, क्योंकि इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू तो है। कम से कम अगर 10 भी वैल्यू है डेसिमल के बाद, फिर भी तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन रिकरिंग जो लगा हुआ है। अब जैसे ये वाला है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका एक वैल्यू है रिकरिंग का, कि ये दोबारा सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 10/3 किया। 10/3 क्या आता है? 3.333 ऐसे करके आता है। तो ये नंबर तो हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, और यही सेम नंबर इसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं क्या? 3.3 बार लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो मतलब कि रेकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल कहलाते हैं, लेकिन जो नॉन रेकरिंग है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं होती है इसकी वैल्यू। अब हम समझेंगे कि आखिर हम समझे कैसे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता था कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर। अब हम चेक कैसे करेंगे कि वो नंबर, कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो वो चेक करने का एक तरीका होता है डिनोमिनेटर रूल। कोई भी टर्मिनेटिंग अगर नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है, तो उसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, जो p/q के टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसमें जो नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कैन बी written as 2 की पावर m into 5 की पावर n फॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 1/10 कोई नंबर दिया है। अब ये इसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर देखिए ये वाला होता है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर को अगर हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो नंबर क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे 1/10 मैंने दिया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर m इक्वल्स टू 1 आ गया और n इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कुछ 31 ऊपर दे देते हैं, नीचे 3125 दे देते हैं और कहते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगा सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो 5 से हमने किया यहाँ पर, तो 625 आ गया। फिर 5 से किया तो यहाँ पर 125 आ गया, 125 आ गया। यहाँ पर हमने फिर 5 से किया तो 25 आ गया। दोबारा 5 से किया तो यहाँ पर 5 आ गया और दोबारा 5 से किया तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम 5 की पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। इस डिनोमिनेटर को हम 5 की पावर 5 में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 0 भी तो है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 कहलाता है, 1 होता है उसका। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में क्योंकि लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको 10/3 का। इसका क्या होगा, इसको हम इसमें ना 2 का पावर आ रहा है ना 5, 2 और 5 का पावर अगर मैं मान भी लूँ कि 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ बच जा रही है 3। मतलब 3 अगर इसमें बच जा रहा है, कोई भी नंबर अगर बच जा रहा है एक्स्ट्रा में, इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर बच जा रहा है प्राइम नंबर एक्स्ट्रा, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रियल नंबर का, और वो वीडियो लास्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज से रिलेटेड, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड्स के भी एग्जाम्पल्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच।